चलिए जी आज बनाते हैं क्या? स्क्रीन पे पता ही नहीं चल रहा आज बन क्या रहा है। आज बन रही है गुजिया। क्यों बन रही है? होली आ गई है भाई, गुजिया तो बनेंगी बनेंगी। इतनी टेस्टी, इतनी रसीली गुजिया घर में बन के तैयार होंगी। और बड़ी बात, हमने जो इसमें खोआ डाला है वो भी हम घर पर ही बना रहे हैं और इंस्टेंट वाला। और हम यहाँ पर सीखेंगे 4 तरह की गुजिया। सेम बैटर, सेम फिलिंग, लेकिन 4 तरह की गुजियाँ हम बनाकर तैयार करेंगे। देखने में जितनी टेम्प्टिंग लग रही है, बिलीव मी फ्रेंड्स, खाने में ये उतनी ही रसीली है। भाई होली का त्योहार है, गुजियाँ तो बनती ही हैं, तो क्यों ना हम भी बनाएँ अपने घर में। पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है होली का त्योहार गुजिया बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर गुजिया बनाएँ। सबसे पहले मावा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में लिया है आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध और 1 कप मिल्क पाउडर, या कहें जितना मिल्क पाउडर है उसका आधा हमने दूध लेना है। अब इसको अच्छे से हमने अभी इसी स्टेज पे मिक्स करना है। अभी गैस की तरफ हम नहीं बढ़े हैं। गैस पे मिक्सिंग करेंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया, ये इस तरह का बैटर बन गया। अब हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी, मेल्टेड वाला। लो जी, ये भी डल गया। इसे मिक्स करके बढ़ जाओ गैस की तरफ। अब गैस पे हम कुकिंग करेंगे मीडियम फ्लेम पर। लो फ्लेम पर करेंगे तो आपका जो मावा बनके तैयार होगा ना, च्यू होगा, खिंचा-खिंचा सा, क्रम्बली बिल्कुल नहीं बनेगा। हाई पे करेंगे तो एकदम भूरा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा और जला-जला टेस्ट आएगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना, ये नहीं कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया और हम कहीं घूमने-फिरने चले गए घर में, साथ वाली आंटी से बातें करने चले जाओ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? इस स्टेज पर जब आ गया, पैन छोड़ने लग गया, तब गैस ऑफ कीजिए और इसे एक प्लेट पे निकाल लीजिए और इसे फैला दो ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि आगे हमने जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है ना, उसका इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे आना ज़रूरी है। अभी सेम पैन में मैंने फिर से लिया है 1 चम्मच देसी घी। क्यों लिया है बताती हूँ। इसे पहले अच्छे से गरम कर लो, फुल फ्लेम पर ही गरम कर लो आप। फिर क्या करोगे, गैस ऑफ कर दो। ऑफ करके हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। कोई सी भी सूजी है, बारीक है, मोटी है, पतली है, जो सी सूजी है वो इसमें डाल दो। घी गरम है, इसमें ये भुन जाएगी। अब इसमें हमने दाना लेकर आना है, सूजी में दाना आएगा, ये छींटा मारिए ज़रा-सा इसके ऊपर, फिर देख-देख जो बबलिंग होगी ना, उससे सूजी का एक दाना तैयार हो जाता है, जो आपको मावा में, या कहिए आप गुजिया जब बन के तैयार हो जाएँगी, उसमें भी आपको फ़ील होगा। अब गैस अभी भी बंद है और पैन है गरम, इसी में डाल दीजिए 4 से 5 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर। मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, या जो सूखा नारियल है ना, वो कद्दूकस करके डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और गुजिया में नारियल पड़ता ही पड़ता है। यहाँ जो हमना खोया का मिक्सचर है वो भी अच्छा सा हो चुका है कि मैं उसे हैंडल कर पा रही हूँ। ये मैंने डाल दिया सारा मिक्सचर सूजी और नारियल वाला इसमें। इसे अच्छे से ना एक डो बना लो, ठीक है? ये देखो, अभी अब आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल गुज लग रहा है ना मावा, जैसे मार्केट से लेकर आते हैं वैसा ही टेक्सचर, वैसा ही कलर, है ना? तो अब लेकिन इसमें और फ्लेवर भी तो लाने हैं भाई, गुजिया बनी है, सिंपल मावा थोड़ी चाहिए हमें। अब बढ़िया फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर और ये मिले-जुले से मिक्स ड्राई फ्रूट है, जिसमें है काजू है, बादाम है, चिरौंजी है, और अगर आप किशमिश डाल रहे हैं, वैसे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है, लेकिन किशमिश डाल रहे हैं तो काट के डालिएगा, एक किशमिश के 3-4 टुकड़े कर देना। और मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी पीस कर डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, साबुत चीनी डालेंगे तो वो आपके मुँह में आएँगे उसके दाने, वो अच्छे नहीं लगते। पिसी हुई चीनी डालना 4 से 5 बड़े चम्मच। लो जी, झटपट से हमारा मावा हो गया तैयार। तो चलिए अब फटाफट से लगाते हैं गुजियों के लिए हमारा डो। 2 कप, 2 बड़े कप मैंने लिए हैं यहाँ पर मैदा। मैदे को अच्छे से हमने छान लिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमने इसका मोयन लगाना है। मोयन के लिए आप 4 से 5 चम्मच पतला सा आप गरम करके देसी घी ले लीजिए। घी देखिए 1 चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है। किस स्टेज तक हमें घी चाहिए वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। हमने इसे इस तरह से मिक्स कर लेना, अच्छे से इसको ना सॉफ्ट कर लेना, मैदा और घी। जब इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाती है ना आपकी, जब स्टेज पर आपको लगे कि आपके डो की, ये देखो इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए, इस स्टेज तक आपको इसमें मोयन डालना है। हो सकता है 3 चम्मच में काम बन जाए, हो सकता है 5 में बने। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हम, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर है, गरम नहीं है। अब इसका ना हमने एक स्टिफ डो लगाना है।
पूड़ी का जितना डो होता है ना, अराउंड वैसा हमने एक डो लगाना है, थोड़ा सख्त में। क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे चीनी मेल्ट होगी तो ये नरम हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको स्टिफ डो लगाना है। आपको ज़्यादा इसको गूँदने-वूँदने की भी ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा डो अच्छे से लग गया, तब इसको एक सूखे कपड़े से हम ढक कर 5 मिनट के लिए साइड कर देंगे और हम पतली-पतली सी बाद में ये लोइयाँ निकाल लेंगे। इस लोइयों से हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, हम 4 तरह की गुजिया बनाकर तैयार कर रहे हैं। पहले मैंने यहाँ पर लोइयाँ काटी हैं, मैंने 4 से 5 लोइयाँ काटी हैं, वो मैंने छोटी-सी पूड़ी बेल ली। अब ऐसा मोल्ड आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। आपको ये जो बेलना है ना, इस मोल्ड से बड़ा बेलना है, ठीक है? क्यों बेलना है वो देखना जब मैं इसके ऊपर इसको लगाऊँगी। ये मैंने इस तरह से 4 मैंने डो लगा लिए। अब एक ऐसा भी मोल्ड मिला मुझे, मैंने सोचा पहले ट्रायंगल बनाते, फिर मैंने सोचा नहीं भाई गुजिया तो उसी शेप की होती है। तो अब ये देखो, अगर छोटा डो होगा ना तो आपका ये जो साँचा है वो बंद नहीं होगा, डो हमेशा बाहर जाना चाहिए उसकी लाइन से। अब इसके ऊपर ये जो हमारा हमने मावा तैयार करा है उसकी छोटा-सा पार्ट लेंगे, वो हम रख लेंगे। अब इसको एजेस को हमने करना है लॉक, लॉक करेंगे थोड़ा-सा पानी लगा के और इसको ज़ोर से दबा दो ताकि इस चारों तरफ से अच्छे से लॉक हो जाए और ये जो एक्स्ट्रा है इसे आप निकाल दो। जब आप साँचा खोलेंगे तो देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया-सी एक शेप हमें गुजिया की मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा गुजिया की जब आप शेप बंद करते हैं ना, इसमें हवा नहीं भरनी चाहिए। ध्यान रखिएगा नहीं तो गुजिया के बाद फ्राई करते हुए फट सकते हैं। ये मैंने गुजिया तैयार करी और कपड़े के ऊपर आप इसे रखते जाइए। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ टाइप 2 दूसरी तरह की गुजिया। यहाँ एक बड़ा-सा पेड़ा लिया मैंने, उसे मैंने इस तरह से बेल लिया। एक गुजिया हमने बनाई है साँचे वाली। अब हर एक के पास साँचा नहीं होता है या भई बड़ा पुराना तरीका है साँचे वाला। तो ये देखो, अब क्या करा मैंने कटोरी ली, कटोरी है, कटर है, साइज़ आप कोई भी कटोरी का ले सकते हैं, ग्लास का ले सकते हैं। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका हम आगे यूज़ करते रहेंगे। अब ये गोल हिस्सा काटा, अब उसके ऊपर मैंने रखा ये मावे का एक ऐसे पीस। अब साइड को लॉक करना है, ये पानी वाला स्टेप ना आपको हर स्टेज पे करना है, हर मतलब हर स्टेप टाइप पे आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा वो खुलेगा नहीं। आप इसमें थोड़ा-सा मैदा भी डाल के लगा सकते हो लेकिन अपना काम तो पानी से ही चल जाता है। लीजिए, अब इसको ना हमने अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखो अच्छे से दबा के करना है ताकि खुले नहीं, ये ध्यान रखिएगा और जब आप लॉक कर रहे हैं तो इसके अंदर हवा नहीं भरनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर हवा भर जाती है तो हल्की सी सुई मार देना, हवा निकल जाएगी, लेकिन फ्राई करते हुए हवा बहुत ज़रूरी है निकालनी। ये देखो, अब ये वाला वो ये हमारा ऑथेंटिक मेथड है जो हम इसे फ़ोल्ड कर करके बनाते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट देखते जाइए फिंगर मेरी कैसे चली। वैसे तो ना मुझे लग रहा है मोमोज़ के कारण ये सबको मेथड आता होगा, है ना? आता है ना ये वाला मेथड? ये लो जी, 2 मिनट से भी कम समय लगा और ये हमारी एक दूसरे टाइप की गुजिया बन के तैयार हो गई। ये देखो मैंने इस तरह की 2 गुजिया मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखो। साइज़ आप पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा मोल्ड ले रहे हो ना उसे कट करने के लिए। लो जी ये भी हो गई तैयार। अब हम शेयर करूँगी आपके साथ टाइप 3 तीसरे ढंग की। बहुत फ़ेमस है या फ़ेमस कहिए बहुत वायरल हो रही है और बहुत फ़ेवरेट है। जब बन जाएगी ना फिर मेरे को टाइप बताना आप ये है क्या? आपके शहर में इसे क्या कहा जाता है? ये लो जी। आपने देखा मैंने क्या करा एक साइड फ़ोल्ड करी फिर दूसरा उसके ऊपर कवर करा। अब ऐसे बन गया ये। अब इसको हमने कर देना है पलटा। पलट दिया, अब इस तरह से हम एक साइड फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड हम उसके ऊपर फिक्स कर देंगे क्योंकि हमने पानी लगाया हुआ है तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा खुला पार्ट कोई नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बन गया भाई? देखते जाइए। इसके ऊपर लगाएँगे हम ये एक पीस लौंग का। तो ये क्या बन गई हमारी लवंग लतिका। बहुत ही फ़ेमस मिठाई है, सबको बहुत पसंद आती है। देखा ना आपने सब मेथड सेम है बस नाम बदल जाते हैं और देखने में भी इतनी टेम्प्टिंग लगती है ना बनने के बाद। ये देखो ये मैंने इस तरह के 2 तैयार कर लिए हैं। ये हमारे हो गए टाइप 3। अब बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। ये भी बहुत वायरल है ये वाली गुजिया। आप ये बताना इसको क्या कहते हैं? लो जी, ये गोल रख 2 बेले मैंने सेम साइज़ के, रखा मावा, पानी लगाया एज़ पर हमने जैसे सब पे लगाना है वैसे ही अब इसके ऊपर हमने वापस इसको ढक दिया दूसरे राउंड से। ये देखो, अब इसको खींच-खींच के ना एजेस को हमने एकदम लॉक कर देना है क्योंकि पानी लगाया हुआ है तो उससे अच्छे से लॉक हो जाएगा। मैदा है अगर कुछ थोड़ा-सा खींचना पड़े तो आप खींच भी सकते हैं और स एजेस को एकदम दबा-दबा के हमने लॉक कर दिया। अभी क्या करेंगे?
अभी देखते जाइए, अभी हम फिर से इसे जैसे हमने ऑथेंटिक गुजिया बनाई थी, फ़ोल्ड कर कर के, उसी तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर कर के बनाएँगे। वैसे एक और ढंग भी होता है, आप चाहे तो यहाँ पर फ़ोर्क की हेल्प से इसको दबा के एडजस्ट कर सकते हैं। आप एक फ़ोर्क वाली गुजिया भी बना सकते हो। ये क्या बन गया भाई? ये बन गई चंद्रकला, है ना? इतनी ईज़ी, देखने में लगता होगा कितनी टफ़ होगी। तो देखिए हमने आज 4 तरह की गुजिया बनाई हैं और 5वीं मैं वैसे ओरली शेयर कर रही हूँ फ़ोर्क के साथ, जो हमने साँचे में करी है ना, आप फ़ोल्ड अंदर मत कीजिए, खाली फ़ोर्क से एजेस क्लियर कर लीजिए। अब तेल कैसा होना चाहिए यहाँ पे? तेल ज़्यादा गरम बिल्कुल मत लीजिएगा, पहले एक छोटा-सा डालकर देखना, जब उसमें बबलिंग हो, बस उस स्टेज तक आपको ये लो मैंने डाल दिया, जितने मेरे इसमें आई थी गुजिया मैंने डाल दी। पहले तो ये हल्की आँच पे था, जब इसने देखा अपनी जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, नहीं खुली कोई भी गुजिया देख रहे हैं आप, तो हमने जो फ्लेम थी वो मीडियम हाई कर दी। एकदम से बढ़िया हो गई। ये हमारी चाशनी बन के भी तैयार है। चाशनी कैसे बनी है? 1 कप चीनी, 1 कप पानी, बस खाली हमें चीनी और पानी को घोल के हमें स्टिकी करनी है, कोई तार-वार वाली नहीं बनानी। इसमें आप थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालिए और डाल दीजिए थोड़ा-सा केवड़ा वाटर एसेंस, हो तो डालिए नहीं तो कोई बात नहीं। बस अब एक चीज़ गरम होनी चाहिए, या तो चाशनी हल्की गरम हो या हमारी गुजिया गरम हो, चाशनी एकदम उबलती में भी मत डाल देना, वार्म होनी चाहिए बस। 4 से 5 मिनट आप इन गुजियों को इस चाशनी में सोक करके रखिए और निकाल लीजिए। तो अब निकालने के बाद क्या होगा, इतनी टेम्प्टिंग हमारी गुजिया बन के तैयार हैं। गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो थोड़ा-सा मैंने ऊपर कोकोनट का बूरा भी मैंने छिड़का है। लो जी तैयार हो गई, होली की तैयारी मेरी तो हो गई। अब आप भी उठिए, चलिए फटाफट बनाइए गुजिया और अपने कमेंट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी होली!